सर्व श्री आशुतोष महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। जीवन और मृत्यु, इसके बीच के समय में मनुष्य बहुत से कार्य करता है, बहुत से कर्म करता है, परंतु उसे यह समझना जरूरी है कि जीवन और मृत्यु के सफर में आखिर हमें करना क्या है। क्योंकि ये स्पष्ट है, हर व्यक्ति जानता है कि जिसने जन्म लिया है वो एक ना एक दिन जरूर जाता है। ये अटल सत्य है, ये किसी से छुपा नहीं। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो, ऐसा अपवाद हो कि जिसे ये ना मालूम हो कि उसकी मृत्यु होनी है। परंतु हमें ये समझना है कि इस जन्म और इस मृत्यु के बीच का जो समय है वो किस लिए है। इस समय को कहा गया जीवन काल। मनुष्य जन्म लेने के बाद और मरने तक जिस समय को गुजारता है उसे जीवन काल कहा, और जहां यह समय गुजारता है उसे मृत्यु लोक कहा। बड़े आश्चर्य की बात है कि जहां वह जीता है, जीवन को जहां जीता है उसे मृत्यु लोक कहा, और जिस समय को वो जीता है उसे जीवन काल कहा। काल का एक अर्थ है समय, और काल का एक अर्थ है मृत्यु। यानी जिंदगी में समय जो हमें मिला है वो मृत्यु के करीब ले जा रहा है। हम हर पल हर क्षण मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए हमारे संतों ने, महापुरुषों ने इस लोक को मृत्यु लोक कहा। मृत्यु का अर्थ है कि हमने जो कुछ भी संग्रह किया, हमारे पास जो कुछ भी है, जिस जिस वस्तु से, जिन जिन लोगों से हमारा संबंध है, उन सब से हम अलग हो जाएंगे। एक जन साधारण की भाषा में मृत्यु का यही अर्थ है। मृत्यु का मतलब जो व्यक्ति गया उसका सब कुछ यहीं रह गया, और जिसका व्यक्ति गया उसके लिए वो व्यक्ति हमेशा के लिए चला गया। यानी मृत्यु का एक जन साधारण के अंदर अर्थ है कि सब कुछ छूट जाना और एक अज्ञात सफर पे चल पड़ना। अब प्रश्न ये उठता है कि यदि सब कुछ छूट जाना ही है, और ऐसा भी अपवाद नहीं कि एक व्यक्ति का सब कुछ छूट गया और दूसरे का नहीं छूटेगा, वो शायद कुछ ले जाएगा, ऐसा भी कोई अपवाद नहीं है। सदियों से हम ये देखते चले आ रहे हैं, हमेशा से ऐसा होता चला आ रहा है, और ये हम भली भांति जानते हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि जिंदगी भर मनुष्य ने किया क्या? जीवन भर जो मनुष्य ने किया वो एक क्षण मृत्यु का आया और वो उससे छीन ले गया। जीवन का 70 वर्ष का समय, जीवन के 60 वर्ष के समय, जीवन का 40-50 जितने वर्ष भी जीवन जिया, उसमें जो भी कुछ इकट्ठा किया, जिसके लिए भी जिया समय, एक क्षण ने, मृत्यु के एक क्षण ने
उससे वो सब कुछ छीन लिया। हमारे संबंधी, हमारे मित्र, हमारी संपत्ति, हमारा सम्मान, हमारा अभिमान, सब कुछ छीन लिया एक क्षण में। तो फिर मनुष्य जिए क्यों? किसके लिए जिए और जी के क्या करें? क्योंकि ये जो क्षण है, इसका कोई भरोसा नहीं कि ये कब आ जाए, इसका कोई भरोसा नहीं। नामालूम ये क्षण कब आ जाए। किसी ने कहा, आगाह अपनी मौत का कुछ तो बशर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। प्लानिंग्स हैं, योजनाएं हैं, हर व्यक्ति योजनाओं से कार्य करता है, कई कई वर्ष की योजनाएं लगाता है, लेकिन पता नहीं वो क्षण कब आए हमारी जिंदगी में और सब कुछ छिन जाए, एक एक वस्तु, सब कुछ। तो फिर जिया क्यों जाए? फिर किसके लिए जिया जाए? एक प्रश्न चिन्ह है हर मानव के आगे, हर मनुष्य के आगे, संसार के हर प्राणी के आगे ये प्रश्न चिन्ह है। भाग्यशाली वो लोग हैं जो इस प्रश्न को सुलझाने में लग जाते हैं। भाग्यशाली हैं वो लोग, मानो उनके भाग्य का उदय हो गया, उनके संस्कार कहीं फूट पड़े, उनके पुण्य पुंज एकत्रित हो गए हैं, यदि इस प्रश्न चिन्ह को सुलझाने में मन लग जाए। लेकिन अभागे हैं वो लोग जो इस प्रश्न को सुन के समझ के भी आंखें बंद कर लेते हैं। और अफसोस की बात है कि ऐसे लोग अधिक हैं जो इस कटु लेकिन सच्चे परम सत्य को अनदेखा कर देते हैं। किसी वेस्ट के फिलोसोफर ने एक बात कही, फ्यू पीपल आर वाइज बट मोस्ट आर अदरवाइज। चंद ही लोग होते हैं जो बुद्धिमान होते हैं, बाकी लोग कुछ और ही होते हैं। ऐसे बुद्धिमान लोगों में से थे सिद्धार्थ, ऐसे बुद्धिमान लोगों में से थे नचिकेता, ऐसे बुद्धिमान लोगों में से थे राजा जनक। सिद्धार्थ ने अपने जीवन में एक बार ऐसी घटना को देखा जिससे उन्हें यह एहसास हुआ कि व्यक्ति समाप्त भी हो सकता है, कुछ छूट भी सकता है। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार जब अपने राजमहल से कदम बाहर रखा तो उनका साक्षात्कार हुआ एक ऐसे व्यक्ति से जिसे कि मृत्यु शैया पर अर्थी पर ले जाया जा रहा था। उसने अपने रथवान से पूछा, कौन है ये? उसने कहा, ये कोई व्यक्ति है, मर गया। उनके लिए ये शब्द पहला था, नया था। सिद्धार्थ ने पूछा कि मर गया मतलब कि अब ये चला गया। चला गया? कहां चला गया? ये तो लेटा है, पड़ा है, चला कहां गया? मतलब ये कि अब ये संसार से चला गया। कहां चला गया ये नहीं मालूम। कहते कि भगवान के घर चला गया। सिद्धार्थ ने कहा, तो अब वापस कब आएगा? उसका वापस तो नहीं आएगा। जब चला गया तो चला गया, तो कभी नहीं आएगा वापस? नहीं, कभी नहीं आएगा। तो क्या ये इसके साथ क्यों हुआ ऐसा? रथवान ने कहा कि ये सबके साथ होता है, हर व्यक्ति के साथ होता है। तो क्या मेरे साथ भी होगा?
कहा हाँ, मैं ऐसा कह नहीं सकता कि आपके साथ होगा क्योंकि आप युवराज हैं, लेकिन आज तक कोई अपवाद नहीं है, एक्सेप्शन नहीं है कोई, सबके साथ ऐसा होता है। सिद्धार्थ के मन में यह बात बैठ गई और उन्हें यह समझ आया, यह सोच आ गई कि फिर सच क्या है, व्यक्ति क्यों मरता है, मर के जाता कहां है, और अगर मरना ही है तो फिर संसार में ये क्यों किया जाए, ये सब कुछ क्यों किया जाए। सोच थी जो जागी, उनका भाग्य, उनके पुण्य, उनके संस्कार उदित हो गए और वो सच की खोज में निकल पड़े कि सच क्या है, वो भगवान क्या है जिसके पास हर व्यक्ति चला जाता है एक दिन। वो ऐसी कौन सी आकर्षण शक्ति है जिससे सब कुछ छूट जाता है। जीवन का सच क्या है, हकीकत क्या है। लेकिन ऐसे चंद ही लोग होते हैं। हमारे जीवन के अंदर भी ना जाने कितनी अर्थियां हमारे कंधों के पर बोझ बनी होंगी। हम शमशान तक गए होंगे, उनको जलाया होगा। कितनी बार राह चलते कितनी शव यात्राओं को देखा होगा। थोड़े समय के लिए अपनी गर्दन झुका दी होगी या अपनी साइकिल, रिक्शा, गाड़ी, स्कूटर रोक के थोड़ी देर खड़े हो गए होंगे। इससे आगे कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। जीवन का एक बहुत बड़ा सच है कि संसार से हर व्यक्ति ने जाना है और ये संसार, इस जगत, हर व्यक्तियां, हर वस्तु चलायमान है, परिवर्तनशील है। हर इंसान परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। सब कुछ बदल रहा है, इसलिए मनुष्य भी बदल रहा है और इसलिए मनुष्य एक दिन समाप्त हो जाता है। इसलिए जीवन, जिसे हम जीवन कहते हैं, ये जीवन नहीं है, ये एक सफर है। जीवन तो बहुत पहले से चल रहा है और आगे भी चलना है। जन्म से पहले भी जीवन था और मृत्यु के बाद भी जीवन रहेगा। ये जो जन्म के बाद और मृत्यु से पहले का जो समय मिला है, ये कुछ विचार के लिए मिला है, चिंतन के लिए मिला है, कुछ करने के लिए मिला है, जिससे कि मृत्यु के बाद जो जीवन जीना है उसको आसान बना लिया जाए, अच्छा बना लिया जाए। हम एक लंबे सफर से आ रहे हैं। हमारे संतों ने, महापुरुषों ने, हमारे शास्त्र ग्रंथों ने कहा कि अनेक जन्म, अनेक योनियां सफर तय करते मानव की ये आत्मा इस मानव चोले में आई है, मनुष्य शरीर में आई है। और अब इस शरीर के बाद भी सफर में जाना है। यानी एक सफर से चलते हुए इस पड़ाव पर रुके हैं हम आकर के। मानो जैसे कोई व्यक्ति अपने घर के लिए चला हो तो रास्ते में रात को गुजारने के लिए वो किसी सराय या किसी मकान का सहारा लेता है। उस सराय मकान के अंदर रहता है शक्ति, ऊर्जा एकत्रित करने के लिए, ताकि अगले दिन सुबह होने पर वो फिर से तरोताजा होके अपने सफर, अपने मकान की ओर, अपने घर की ओर चल पड़े। ये जो सराय है, ये मृत्यु लोक है। यहां पर हम सराय के लिए आए हैं। इसलिए किसी संत ने, किसी महापुरुष ने कहा, इसको सराय कहा और व्यक्ति को मुसाफिर कहा। कुछ समय के लिए आए हैं, ऊर्जा बटोरने के लिए, अपना रास्ता समझने के लिए। लेकिन अगर सराय में आके दिल लगा लें, किसी होटल में आप रुके और वहां दिल लगा लें,
जितना किराया आपने दिया है वो किराया देने के बाद होटल का मालिक कहेगा आप चलो यहां से, और आप इत्तेफाक से अपने घर का पता भूल जाएं, आपको ध्यान ना रहे, आप घर को भूल जाएं, अपने घर वालों को भूल जाएं, तो एक असमंजस की स्थिति हो जाएगी। आपको लगेगा कि होटल से निकल के जाऊंगा कहां, तो आपका दिल नहीं करेगा कि मैं सराय को छोड़ूं। आप कभी नहीं चाहेंगे कि सराय छूट जाए, लेकिन चूंकि पैसा खत्म हो चुका है इसलिए निकलना भी है, और आप नहीं निकलते तो आपको जबरदस्ती निकाला जाता है, और आपको जब निकाल दिया जाता है तो आप अनाथ की तरह खड़े होते हैं कि अब क्या करूं। इसी तरह की स्थिति मनुष्य की, मानव की होती है। जो मानव, जो मनुष्य इस सराय में आके, संसार में आके अपने घर को भूल जाता है और अपने घर वालों को भूल जाता है, यानी ईश्वर का घर और ईश्वर को भूल जाता है, परमात्मा को भूल जाता है, क्योंकि मनुष्य परमात्मा का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सुखों की खान है ये, ईश्वर का अंश है। मनुष्य में दो तरह की प्रवृत्ति काम करती है, दो तरह की सत्ता काम करती है, एक मैं और एक हूं। आप सोचेंगे ये क्या हुआ? जब व्यक्ति कहता है कि मैं संसार में रहता हूं, तो इसमें दो चीजें हैं। एक मैं जो कह रहा है और रहता हूं, यानी दूसरा जो रहता है, जिसके विषय में कहा जा रहा है। समझ रहे आप बात को? एक तो मैं है जो कह रहा है, और एक हूं जो रह रहा है, जिसके विषय में कहा जा रहा है। मैं का संबंध जड़ से है और हूं का संबंध चेतन से है। मैं का संबंध जीव से है और हूं का संबंध ईश्वर से है, जिसका वो अंश है। दो वस्तुएं, एक प्रकृति और एक परमात्मा। मैं प्रकृति से जुड़ा है और हूं परमात्मा से जुड़ा है। जब हम कहते हैं कि मैं इनका पुत्र हूं, जब पिता के सामने जाते हैं तो कहते हैं मैं इनका बेटा हूं, और जब बेटे के सामने जाते हैं तो कहते हैं कि मैं इनका पिता हूं। जब दादा के सामने जाते हैं तो कहते हैं कि मैं इनका पोता हूं, और जब पोते के सामने जाते हैं तो कहते हैं कि मैं इनका दादा हूं। जब भांजे के सामने जाते हैं तो कहते हैं कि मैं इसका मामा हूं, और जब मामा के सामने जाते हैं तो कहते हैं कि मैं इसका भांजा हूं। जब पत्नी के सामने जाते हैं तो पति हूं। लेकिन इतने सारे ये जो मैं है, ये जो कभी मामा है, कभी पोता है, कभी दादा है, कभी बेटा है, कभी पुत्र है, कभी पति है, ये जो मैं है ये बदलता जा रहा है। लेकिन इसमें जो हूं है, मैं बेटा हूं, मैं भांजा हूं, ये मैं और भांजा तो मैं बदल रहे हैं, लेकिन जो हूं है वो सब में एक है। इसको पकड़ना है, ये सच है। ये जो हूं है, जो अस्तित्व है, जो शाश्वत है, जो कभी नहीं बदलता है, जो अपरिवर्तनशील है, इसमें परिवर्तन नहीं आता। एक लड़की कुंवारी है, फिर विवाहिता हुई, और ईश्वर ना करे लेकिन विधवा भी हुई। वो लड़की कुंवारेपन में कहती कि मैं कुंवारी हूं, जब विवाह होता है तो कहते मैं विवाहिता हूं, पति मर जाता है तो कहते कि मैं विधवा हूं। ये जो ये मैं है, ये तीनों अवस्था में बदलता रहा, लेकिन जो है, जो कह रहा था, जिसके अंदर बदलाव आया, वो शक्ति ज्यों की त्यों रही।
अवस्थाएं बदलती हैं, लेकिन वो शक्ति नहीं बदलती। इसलिए एक सनातन सत्य है, एक शक्ति है जो कि हर अवस्थाओं में एक रहती है, हर अवस्थाओं में शाश्वत रहती है, जिसमें परिवर्तन नहीं आता। ये वो शक्ति है जो मृत्यु से बाद भी चलेगी, रहेगी, और जन्म से पहले भी थी। जब हमारा जन्म नहीं हुआ था तब ये हूं था, तब कोई सफर में चल रहा था। और जब इस शरीर को, तन को हमने किसी के घर में धारण किया, तब भी ये हूं है, और मृत्यु के बाद भी ये रहेगा। ये अवस्थाएं बदल रही हैं। इसलिए एक शक्ति सनातन, जब तक हम मैं और इस हूं, इस जड़ और चेतन को मिला देते हैं तो हम बंधे होते हैं। तब हमें सच समझ नहीं आता। तब हम समझते हैं कि हम मतलब शरीर, तब समझते कि हम फला व्यक्ति, तब मतलब हम रामलाल। लेकिन जब हम इसे अलग कर देते हैं, इसमें से जो वास्तविकता, जो शक्ति, जो सनातन सत्य है, जो कि बदलता नहीं है, जिसमें परिवर्तन नहीं आता, जब हम उसे अलग कर देते हैं, उसे अलग से देखने लगते हैं, उसे अलग से पहचान जाते हैं, उसका अलग से एक साक्षात्कार कर लेते हैं, तो फिर हम सब समझ जाते हैं। फिर अब समझ जाते हैं कि ये समय क्या है। फिर समझ जाते हैं कि इस शरीर से पहले भी कुछ था, समझ जाते हैं कि शरीर के बाद भी कुछ होगा। तब समझते हैं। इसको पहचानना है। इसलिए यही अपना घर है और अपना परिचय है। जिस व्यक्ति को अपना परिचय याद होगा, उसे अपना घर भी याद होगा, और जिसे अपना घर भूल गया है, उसे अपना परिचय भी भूल गया है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि व्यक्ति अपना घर भूल जाए और अपना परिचय याद रखे। जिस घर में वो कई सालों रहा, वर्षों रहा, उस घर को भूल जाए और अपना परिचय याद रखे, ऐसा नहीं। जब व्यक्ति अपना परिचय भूलता है तो अपना घर भी भूल जाता है। जिन लोगों की याददाश्त खो जाती है तो अपने पराये और अपने घर सबको भूल जाते हैं। याददाश्त होने का मतलब अपने विषय में जब भूल जाता है इंसान। इसलिए इस जीवन के अंदर हम अपना परिचय लें तो अपने घर का परिचय भी हो जाएगा। यानी ये जो मैं कह रहा है, इसको जाने। वेस्ट के एक फिलोसोफर हुए शोपेनहायर। उन्होंने भारतीय संस्कृति के उपनिषद पढ़े। उपनिषद पढ़ने में उन्हें बार बार ये पता लगा कि ये जो मैं कह रहा है ये कुछ और है, ये शरीर नहीं है। ये मेरा घर, यानी घर और मैं अलग अलग। ये मेरी पत्नी, पत्नी और मैं अलग अलग। ये मेरा शरीर, यानी शरीर और मैं अलग अलग। फिर शरीर कुछ और है तो फिर मैं क्या हूं? वो आश्चर्य में पड़ गया। इस फिलॉसफी को, इस उपनिषदों को पढ़ के वो आश्चर्यचकित रह गया कि फिर क्या है? मेरा परिचय तो शरीर से है। बेचैन हो गया। रात्रि के 1 बजे वो निकल पड़ा, एक पार्क में चला गया। गुप अंधेरा है, सुनसान है। वहां का माली, वहां का पहरेदार पहरा दे रहा है। बेचैन हो जाता है कि सच क्या है, मैं हूं कौन आखिर? और जोर जोर से चिल्लाता है कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। तो उधर से पहरेदार, चौकीदार जोर से बोलता, अरे भाई कौन है? कहते मैं भी तो ये कह रहा हूं कि मैं कौन हूं, मैं भी तो जानना चाहता। पहरेदार कहते कि लगता कोई पागल है, कैसी बात कर रहा है, अपने आप से पूछता कि मैं कौन हूं। और वो मुस्कुरा के चल पड़ा। लेकिन वो फिलोसोफर जानता है कि पागल कौन था, वो चौकीदार या शोपेनहायर। यही हकीकत, यही सच, इसी खोज को लेकर के दयानंद सरस्वती निकल पड़े
और उन्होंने, जिन्होंने कि कितने शास्त्र वेद ग्रंथों का अध्ययन किया था, लेकिन उनको पोटरी में बंद करके रख करके सिर पे रखा और चल पड़े। और दरवाजा खटखटा दिया किसका? उस समय के पहुंचे हुए संत महापुरुष बिरजानंद जी का, जो नेत्रों से अंधे थे, नेत्रहीन थे, लेकिन उनका प्रज्ञा चक्षु खुला था, उनका दिव्य नेत्र खुला था। उन्होंने द्वार खटखटा दिए। भीतर से आवाज आई, कौन है? साधारण सा प्रश्न, लेकिन जिज्ञासु ने कहा कि मैं यही जानने आया हूं आपके पास कि मैं कौन हूं। यानी सारे शास्त्र, सारे ग्रंथ, सारे ग्रंथ सब कुछ पढ़ लेने के, रट लेने के बाद भी इंटेलेक्ट लेवल, जो हम मस्तिष्क से, यहां से तो बहुत कुछ जान गए, लेकिन अभी सार को नहीं पकड़ा। हृदय से अभी तक रीते हैं, खाली हैं। इसका मैं जानना चाहता हूं मैं कौन हूं। शास्त्र पढ़ लिए, ग्रंथ पढ़ लिए, सुन लिया कि कोई आत्मा भी है, कोई परमात्मा भी है, सब कुछ है, लेकिन मिला नहीं अभी तक, उसे प्राप्त नहीं किया। अभी हृदय का बर्तन कोरा है, रीता है, कुछ मिला नहीं। विरजानंद ने कहा कि ठीक आया तो, और उन्होंने उन्हें उनके हृदय के भीतर उस सत्य, उस शाश्वत, उस परम सत्ता, उस अपरिवर्तनशील ताकत शक्ति का परिचय करा दिया। उन्होंने एक श्लोक का उच्चारण किया जो उपनिषद से लिया था। हिरण्यमय परिकोशे विरजं ब्रह्म निष्कलम तत्शुभ्रम ज्योतिषाम ज्योति तद यदात्म विदो विदु। हे मूल शंकर, प्रत्येक प्राणी के हृदय में एक कोश है, एक शेल है। हर प्राणी के पास एक स्थान, एक ऐसा कोश है जहां पर परमात्मा निष्कलंक, पवित्र, निश्चल, वो विराजमान है, वो वहां रहता है, निरंतर, एक रूप, हमेशा। लेकिन उसकी पहचान क्या है? उस तक कैसे जाया जाए? उस तक पहुंचा कैसे जाए? तत्शुभ्रम ज्योतिषाम ज्योति तद यदात्म विदो विदु। वो ज्योतियों की ज्योति है, अत्यंत शुभ्र है, श्वेत है। जो उसको जान लेता है वही अपने आप को जानता है। जो उसको जान लेता है वही अपने आप को जानता है। जान लेना एक होती है जानकारी, एक होता है मान लेना। कोई ये कह देता है कि हम आत्मा हैं। बहुत से लोग रटन करते हैं, अहम ब्रह्मास्मितम, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही ब्रह्म हूं। हम मान ले कि ब्रह्म ब्रह्म, मैं आत्मा, तो एक दिन ब्रह्म हो जाएंगे। लेकिन ये कैसे मान लेना? हमारे संतों ने, महापुरुषों ने कहा कि इस तरह से नहीं, उसको जाना जाता है, उसको देखा जाता है, उसका साक्षात्कार किया जाता है। दयानंद सरस्वती को साक्षात्कार करा दिया बिरजानंद जी ने। दयानंद सरस्वती ये जानते थे कि कोई आत्मा भी है हमारे अंदर, वो शरीर से परे है, और वही बोलती है जिस दिन वो निकल जाएगी तो शरीर मृत प्राय हो जाएगा और उसको कर्म अनुसार जला दिया जाएगा या दफना दिया जाएगा। वो ये जानते थे। लेकिन वो ये जानते थे कि जो शरीर से परे जो शक्ति है, जो आत्मा है, जिसको हम आत्मा कहते हैं, वो है क्या? उसको पकड़ू कैसे? उसका एहसास कैसे करूं? उसका साक्षात्कार कैसे करूं? क्योंकि अभी जरा से शरीर को कोई कुछ कहता है तो परेशानी हो जाती है, क्योंकि अभी आत्मा और शरीर को पृथक नहीं देखा। आत्मा को कैसे देखूं? जिसको देखा है उसी का दर्द होगा। इसलिए वो बिरजानंद के पास पहुंचे और बिरजानंद ने उन्हें, हमारे शरीर में जो एक कोश, हर व्यक्ति के पास एक दसम द्वार है। हमारे संतों ने, महापुरुषों ने उपनिषदों में लिखा कि ये 9 द्वारों वाली एक नगरी है, ये शरीर जिसमें 9 द्वार है।
जिसमें से मनुष्य का मन इंद्रियों के माध्यम से बाहर भटकता है, लेकिन ईश्वर परमात्मा उस दसम द्वार पर बैठा है। वो अविकारी, वो निर्विकारी, वो निश्चल, शाश्वत। इस स्थान को ब्रजानंद जी कहते हैं कोश है। उपनिषदों में कहा कि कोश है ब्रह्म निष्कलम, वो ब्रह्म कोश इस कोश में रहता है। हमारे श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज में कहा दसम द्वार, 9 दरवाजे काया कोट 10वां गुप्त रखीचे। 9 दरवाजे इस काया रूपी किले के अंदर हैं। कोट मतलब किला, 9 दरवाजे हैं, लेकिन ये दरवाजे तो बाहर के लिए हैं। 10वां गुप्त रखीजिए। एक दरवाजा है जो गुप्त है, बजर कपाट नहीं खुलनी। इतना मजबूत किवाड़ दरवाजा लगा है कि खुलता नहीं है। अनेक प्रयास से, कितने तरीके से लोग ध्यान लगाते हैं, लोग अभ्यास करते हैं, लोग हठ योग करते हैं, लोग कुंडली जागृत करते हैं, बड़े प्रयास करते हैं, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। कैसे खुलता है? गुरु शब्द खुलीचे। जब गुरु शब्द ब्रह्म देता है, गुरु ज्ञान देता है, गुरु एक रास्ता, जैसे बिरजानंद जी ने मूल शंकर को दिया, उनका कोश खोल दिया, उनका द्वार खुल गया। जैसे दरवाजा खुला, मंदिर का द्वार खुले तो ठाकुर के दर्शन होते हैं। आपके घर का दरवाजा खुला तो मेहमान के दर्शन हुए। जब पर्दा हटा तो पर्दे के पीछे जो है वो दिखता है। ऐसे ही जब इस ईश्वर के घर के दरवाजा खुलता है तो भीतर ईश्वर का साक्षात्कार होता है, ईश्वर का दर्शन होता है, परमात्मा दिखता है। इसी को बिरजानंद ने कहा कि जो उसको देख लेता है वो अपने आप को जान लेता है। तद यदात्म विदो विदु, जो उसे जान लेता है, उस शुभ्र श्वेत अलौकिक प्रकाश को, ज्योति को देख लेता है, वही अपने आप को पहचान लेता है, क्योंकि वो अंश है। एक अणु, एक एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी चीज का, किसी भी वस्तु का, ऑब्जेक्ट का, लेकिन एक अणु के अंदर वो सभी गुण मौजूद होते हैं जो उस संपूर्ण वस्तु के अंदर होते हैं। सारे समुद्र के जल में क्या है, ये आप उस समुद्र के एक बूंद को एनालिसिस करके पहचान सकते हैं। यानी उस बूंद और उस समुद्र के अथाह जल के अंदर कोई अंतर नहीं है, वो वैसा ही है हर प्रकार के गुण, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में। इसी तरह से जब वो ईश्वर का अंश, जब हम ईश्वर को देखते हैं तो वही अंश है, और जब हम अंश को देखते हैं तो ईश्वर भी वही है। अर्थात बिरजानंद ने कहा कि जो तू उस प्रकाश को देख रहा है वही तू है और वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, ये मैं नहीं हूं, मैं कुछ और हूं, और ऐसे मुक्ति नहीं मिलेगी, मोक्ष नहीं मिलेगा। ना वैदेन न तपसा न दानेन न चेज्या। हे अर्जुन, जैसा मैं तुझे देखता हूं, जैसा मैंने तुझे दिखाया है अपने आप को, भगवान ने अर्जुन के 2 नेत्रों को बंद किया और उनका दिव्य नेत्र खोला, 10वां द्वार खोला। भगवान ने घोषणा की कि इससे मुक्ति नहीं, इससे इन विपदाओं से, समस्याओं से पार नहीं होगा तो, और अनंत प्रकाश को उसके अंदर दिखाया। जब इन 2 नेत्रों के बिना अर्जुन ने अनंत प्रकाश उसी क्षण देखा जिस क्षण उन्हें दीक्षा मिली, दिव्य चक्षु मिला, तो अर्जुन आनंद विभोर हो गया। अर्जुन गदगद हो गया, उसके जीवन का तम अंधकार खत्म हो गया। भीतर के अंदर जो प्रश्न थे, समस्याएं थी, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कुल मिला के 62 प्रश्न किए। 62 प्रश्न की समाधान गीता के रूप में आज समस्त जगत को है, और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के एक एक प्रश्न का समाधान केवल
विचारों से, प्रवचनों से नहीं दिया, बल्कि उसके बाद अर्जुन को कहा कि मैं तुझे अपने अलौकिक दिव्य स्वरूप को इन नेत्रों के बिना दिखाता हूं। तब जाके अर्जुन के मन का विकार खत्म हुआ और उसने कहा नष्ट मोहा स्मृति लब्ध्वा, मेरा मोह नष्ट हुआ, स्मृति लौट आई। यानी जब अर्जुन अपने अंतर जगत में गया और उसने अपने वास्तविक रूप, उस प्रकाश ज्योति को देखा जिसको भगवान ने कहा कि यही मेरा रूप है, तो अर्जुन के भीतर के विकार, अर्जुन के भीतर की दुविधाएं, अर्जुन के भीतर के द्वंद्व, अर्जुन के भीतर का मोह खत्म हुआ और अर्जुन ने निर्विवाद महाभारत का युद्ध लड़ा और मोक्ष की प्राप्ति। भगवान कहते कि इस तरह के रूप को और इस तरह की उपलब्धि को किसी और साधन से नहीं देखा जा सकता। ना हम वैदेन, न तपसा, न दानेन, न चेचया। जैसे मैं तुझे मिला हूं, ऐसे ना तो वेदों को पढ़ने से मिल सकता हूं, ना दान इत्यादि करने से मिल सकता हूं, ना यज्ञ इत्यादि करने से मिल सकता हूं, न तपस्या इत्यादि करने से मिल सकता हूं। यानी बाहरी किसी भी प्रयास से मैं नहीं मिल सकता। फिर कैसे? जैसे मैंने तुझे दिखाया इसी प्रकार से। यानी जब जीवन में हमें संत मिलते हैं, महापुरुष मिलते हैं और वो हमारे अंतर जगत के अंदर उतार देते हैं, हमारे अंदर का पर्दा हटा देते हैं, हमारा वो दिव्य नेत्र, दिव्य चक्षु खोल देते हैं, हमारा दसम द्वार खोल देते हैं और उसी क्षण, उसी समय ईश्वर की ज्योति प्रकाश का तत्क्षण दर्शन करा देते हैं, जिस दर्शन के बाद हम अभ्यास करते हैं, फिर ध्यान करते हैं हम, और ध्यान करते हुए उस प्रकाश का ध्यान करते करते हमारे मन के विकार, सोच सब खत्म होते हैं। तब अंत समय में हमें ईश्वर स्वयं लेने आता है, ईश्वर विमान भेजता है, ईश्वर मोक्ष मुक्ति को प्रदान करता है। जीवन के अंदर जब तक एक भी तृष्णा बाकी है, जीवन के अंदर मन में विकार, मलिनताएं, कुबुद्धि, सारे अवगुण दोष बाकी हैं और सोचे कि अंत समय में नाम ले लेंगे और मुक्ति हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। अंत समय में यह निश्चित बात है कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अंत समय में जो मेरा स्मरण करते हुए शरीर को त्यागते हैं वो मोक्ष को प्राप्त होते हैं, मुक्ति को प्राप्त होते हैं। लेकिन अंत समय में ईश्वर याद आ जाए, ये कैसे संभव होगा? यही तो समस्या है। समस्या तो यही है, अंत समय में भगवान कैसे याद आए? बहुत से लोग ये काम करते हैं, बहुत सारा प्रचलन है आजकल, बड़ी सारी धारणाएं बनाई हैं हमने। धर्म को हमने खिलौना ले लिया है। हम समझते हैं धर्म तो एक इंस्ट्रूमेंट है, जब मर्जी दिल चाहे बजा लो, अपनी मुक्ति मिल जाएगी। इतनी सहज मुक्ति, इतना आसान मोक्ष, जीवन के सच को समझना और उसका लुत्फ आनंद उठाना इतना सहज है, कैसे हो सकता है? लोग जब कोई मरणासन पे होता है तो गीता का पाठ करना शुरू कर देते हैं, कोई भजन गाना शुरू कर देते हैं, कोई भागवत पढ़नी शुरू कर देते हैं। सज्जनों, जब कोई मरणासन पर होता है तब उसकी इंद्रियां इकट्ठी होने लगती हैं। थोड़ा सा मेडिकल साइंस का भी ज्ञान ले लो, व्यवहारिक पक्ष भी समझ लो। उसको कानों से सुनना बंद हो जाता है, आंखों से दिखना बंद हो जाता है, जुबान लड़खड़ाने लगती है, बोलना बंद हो जाता है, हाथ पैर ठंडे हो जाने लगते हैं। तब तो कुछ हो ही नहीं सकता। वो चाह के बोल नहीं सकता, आपको अपना अनुभव नहीं कह सकता। आप चाह के जो बोलेंगे वो सुना नहीं सकते और वो सुन नहीं सकता।
डॉक्टर आके देखते हैं, आंखों को खोल के इसकी पुतलियां उलट चुकी हैं, इंद्रियां अंतर्मुखी हो जाती हैं। ऐसे समय में उपहास है, हम अपने आप को बहलाते हैं कि शायद इसकी मुक्ति अंत समय में याद आएगा, लेकिन अंत समय में व्यक्ति को वही याद आता है जो उसने सारे जीवन के अंदर सबसे ज्यादा जिसकी आसक्ति रखी, सबसे ज्यादा जिसको याद किया, जिसको पैसे का लोभ रहा सारी जिंदगी, अंत समय भगवान नहीं याद आने वाला, उसे पैसा ही याद आएगा। मेरा धन कारोबार का क्या होगा, मेरे मकान का क्या होगा, मेरे रिजर्व, मेरे तिजोरी का क्या होगा, मेरे एफडीज का क्या होगा। जिसने सारी जिंदगी मोह किया अपनी औलाद से, अपने बच्चों से, उसे अंत समय में वही याद आएगा, भगवान नहीं आ सकता याद। एक सिंपल सी बात, एक सिंपल सी थ्योरी है, एक सिंपल साइकोलॉजी है ये। जिस चीज का में व्यक्ति स्वप्न उसके लेता है जो जिसके प्रति उसकी आसक्ति सबसे ज्यादा होती है। सोते हुए व्यक्ति उसके स्वप्न लेता है, क्योंकि सोते हुए हमारी जो सेंसेस हैं, जो हमारे जो माइंड इंटेलेक्ट है, और वो सब का सब छोड़ देते हैं, खत्म हो जाता है। हमारा जो कंट्रोलिंग पावर है वो खत्म हो जाती है। उस समय में फिर सहज प्रकृति, हमारी सहज, हमारे अंदर जो जो चीजें हैं वो सहज ही निकलती हैं स्वप्न के रूप में। और वैसे वैसे हम स्वप्न देखते हैं। हर व्यक्ति का स्वप्न एक जैसा नहीं होता, और एक व्यक्ति एक दिन में, एक रात्रि में केवल 10 से 15 मिनट तक ही स्वप्न देखता है। उसे लगता है कि शायद सारी रात ही में स्वप्न में रहा, ऐसा मेडिकल साइंस कहती है। लेकिन स्वप्न वैसे ही देखता है जैसा उसका अंतःकरण है, जैसा उसकी सोच, आसक्ति, ममता, विषय जिसमें भी वो सबसे ज्यादा लिप्त है। बेशक जागने के बाद वो एक्ट कैसा भी करे, लेकिन स्वप्न के अंदर वो, उसके अंदर जो नियंत्रण शक्ति वो खत्म होती है। इसी तरह से जब मरणासन पर व्यक्ति होता है तो उसकी जो कंट्रोलिंग पावर है वो नहीं रहती, वो एक अति निंद्रा की अवस्था में चलता चला जा रहा है। और उस अवस्था में जाकर के वो सहज ही हो जा, जैसा है वैसा ही वो प्रकट होता है। और ऐसे समय में उसे वही याद आता है जिसके प्रति उसकी ममता, आसक्ति सारा जीवन ज्यादा रही। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जब ये कहते कि अंत काल में जो व्यक्ति जैसे जैसा स्मरण करता है वैसा ही जाता है, तो जो अंत काल में मेरा स्मरण करता है तो मुझे प्राप्त होता है। इसलिए अंत काल में ईश्वर याद आए, इसके लिए हमें इस जीवन काल में ईश्वर को हमेशा याद रखना पड़ेगा। इसलिए किसी महापुरुष ने कहा, किसी संत ने कहा, उदाहरण दिया, जैसे घर लाग्यो आग जाग कुआं खोद्यो चाहे, कारज न सिद्ध भय रोए पछताइए। भाई गुरदास जी कहते हैं, जैसे घर लाग्यो आग, घर में आग लगे तो हम जागे, अरे आग लग गई घर में, नींद खुली, तो क्या किया, जल्दी जल्दी क्या करें, पानी से बुझाना है, ऐसा करो कुआं खोदो। कुआं खोदने लगे, कब कुआं खुदेगा, कब पानी निकलेगा, तब तक तो घर की जो आग है वो राख में बदल के घर, और फिर राख ठंडी भी हो चुकी हो। कारज न सिद्ध भय रोए पछताइए, काम बनेगा नहीं, रोना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। अगर ये बुझाने, ये समस्या से निपटना है तो पहले से ही कुआं खोद के रखना पड़ेगा। ऐसे ही है, जैसे जैसे संग्राम समय वीर विद्या सीखे चाहे, अनखा उद्यम जैत पदवी न पाएगी। जैसे तो संग्राम, युद्ध के समय कोई योद्धा कहे कि अभी तलवार चलाना सीख के आता हूं, फिर तेरी करता हूं, ठीक, तुझे खत्म करता हूं और मैं जीत लूंगा तुझे, तो इतना मौका नहीं मिलेगा, शत्रु मार के खत्म कर देगा। तलवार तो पहले ही सीखनी पड़ेगी। तैसे माया अंत तंद,
महापुरुष कहते कि वैसे ही सारी जिंदगी तो माया में अंधे गुजारी, अंतकाल कैसे हर नाम लिव लाइए। सारी जिंदगी तो माया में गुजारी और अंतकाल में सोचते कि भगवान से लिव लग जाएगी, सुमरन से जुड़ जाएंगे, तो कैसे संभव है। अब इसमें मजे की बात है, व्यक्ति को यह नहीं मालूम कि उसके घर में आग लगेगी कि नहीं लगेगी, पता नहीं, हो सकता नहीं भी लगे, लेकिन तब भी संत कहते हैं कि तुम कुआं पहले खोदो। शत्रु को, ये व्यक्ति को पता नहीं कि मेरा शत्रु से कभी मुलाकात होगी और युद्ध करना पड़ेगा भी नहीं करना पड़ेगा, शायद ना भी करना पड़े, लेकिन तब भी संत कहते कि तुम युद्ध की विद्या सीख लो। लेकिन व्यक्ति को यह पता है कि मेरी मृत्यु आएगी ही आएगी, ये नहीं पता कि नहीं है, ऐसा नहीं है, ये निश्चित है कि आएगी। आग लगेगी या नहीं लगेगी यह अनिश्चित है, युद्ध होगा कि नहीं होगा यह भी अनिश्चित है, लेकिन मृत्यु आएगी ये तो निश्चित है, इसमें अनिश्चितता का कोई प्रश्न नहीं। लेकिन उसके लिए कोई तैयारी नहीं, कोई अभ्यास नहीं। इसलिए अंत समय में ईश्वर याद आए, उसके लिए आज से ही ईश्वर का स्मरण शुरू करना पड़ेगा, और वो ऐसे रच बस जाना चाहिए कि उससे महत्वपूर्ण और कोई ना रहे। क्योंकि लोभी को अंत समय में लोभ याद आता है, क्योंकि लोभ महत्वपूर्ण रहा। कामी पुरुष को अंत समय में काम याद आता है, क्योंकि काम जीवन में महत्वपूर्ण रहा। मोही व्यक्ति को मोह अंत समय में याद आता है, क्योंकि सारा जीवन मोह महत्वपूर्ण रहा उसके लिए। ऐसे ही अंत समय में अगर ईश्वर को याद करना चाहते हो और वो याद आए, इसलिए जीवन में ईश्वर महत्वपूर्ण बन जाए, ऐसा अभ्यास, ऐसा सुमिरन करना पड़ेगा। और जब ऐसा सुमिरन अभ्यास कब होगा? जब हम ईश्वर को साक्षात्कार करेंगे, देखेंगे। जिसको देखा नहीं उसके साथ आपका संबंध नहीं जुड़ सकता। मोही का संबंध मोह इसलिए होता है क्योंकि व्यक्ति से मोह करता है तो व्यक्ति को देखा है। धन के साथ लोभ इसलिए होता है क्योंकि धन को देखा है और सहेजा है। इसी तरह से ईश्वर का साथ संबंध तब जुड़ेगा जब ईश्वर को देखा है और उसको प्राप्त किया है। इसके लिए संत की जरूरत है। इसलिए महाराष्ट्र के एक संत ने कहा, री बाई गोविंद नाम मत बीसरे, अंतकाल जो लक्ष्मी सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, सर्प जोनी बलबल उतरे। धन को याद करोगे सर्प बनोगे, मकान को याद करोगे तो प्रेत बनोगे। बहुत से उदाहरण दिए। अंधकाल नारायण सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, वदित त्रिलोचन ते नर मुक्ता। उनको मुक्ति मिलेगी, उनको मोक्ष मिलेगा जो अंत समय नारायण को स्मरण करेंगे। लेकिन नारायण को स्मरण तभी हो सकते हैं जब हमने नारायण को प्राप्त किया होगा, और नारायण को प्राप्त करके ध्यान में बैठे होंगे। जिनके पास श्वास से बच गई हैं, जिनके पास समय है, अभी हम अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। अगर अभी नहीं किया तो कर सकते हैं। अभी अगर अपने अंतर भीतर के उस आत्मा को देखा नहीं, उस प्रकाश को पाया नहीं, तो पा सकते हैं। और उसका अभ्यास करके ईश्वर से प्रीति प्रेम नेह जोड़ सकते हैं, ताकि अंत समय में जब हमारी इंद्रियां भी काम ना करें, जब केवल और केवल श्वास हो, उस समय केवल ईश्वर उसके साथ चल रहा हो, उसका नाम चल रहा हो, उसका स्मरण हो। शमशान घाट का वैराग्य से काम नहीं चलेगा। कोई मरा तो अच्छा, अरे बहुत बुरा हो गया, बाहर निकलते सब भूल गए। हम भी कतार में खड़े हैं, हम भी लाइन में लगे हैं, हमारा भी यही हश्र होगा एक दिन। जिसके लिए भाग रहे हैं, जिसके लिए दौड़ रहे हैं, जिसके लिए कर रहे हैं, इस सब का सब यहीं रह जाएगा। सच को पकड़ो। जो अपना नहीं है उसके लिए भाग रहे हैं, जो अपना है उसके लिए चिंता ही नहीं। जिसके घर जाना है उसकी खबर नहीं, जिसके घर को छोड़ना उसके साथ प्रीति लगाई हुई है। क्यों? किस लिए? जीवन की हकीकत को समझो, सच को समझो। लोहा गर्म है, अभी अपना गया है, सामने हमारा भविष्य है जो दिखाया हमें। अपना भविष्य सुधार लो।
ये घटना इससे पहले कि हम पर घटे, ये समय इससे पहले कि हम पर आएंगे, ये क्षण हमारे ऊपर आए, अपना काम कर लो, सच को समझ लो, ज्ञान को समझ लो और ईश्वर से अपने आप को जोड़ दो। अब मौका हमारा है, बारी हमारी है, अवसर हमारे हाथ में है। हमने सोचना है कि इस सफर में वो गया, कल को उस सफर में हमने भी जाना है, तो सफर का इंतजाम तो कर लें। किसी सफर में जाते हैं तो तैयारी तो कर लें कि खाली हाथ जाते हैं सफर में। कभी किसी सफर में निकलते हैं तो 3 चीजों का ध्यान रखते हैं। एक तो जहां जाना है उसका पता, दूसरा सफर में कितना समय लगेगा उसकी टिकट, और तीसरा सफर में खाने पाने की सामान। लेकिन जिस अनजान सफर में जाना है, ना तो वहां के घर का पता, ना कितना समय लगेगा ये पता, ना ही वहां के लिए कोई इंतजाम किया। 200 किलोमीटर के सफर के लिए खूब इंतजाम करते हैं, लेकिन इस अनजान लंबे पथ के लिए कोई इंतजाम नहीं, कोई तैयारी नहीं। इस तैयारी को कर ले। और इसलिए मैं सबसे कहूंगा, अपने जीवन को भी ऐसा महान और उन्नत बनाना है कि हम संसार में संसार का कार्य करते हुए अपना संबंध उस ईश्वर परमात्मा से जोड़ सकें, ताकि हम अपने जीवन को सफल करें। मृत्यु भी सफल हो जाए, हमारे जीवन सफल हुआ तब मृत्यु भी सफल हो जाए। ऐसा काम करना है कि हम फक्र से कह सकें, कबीरा हम जब पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। इंसान आता है तो रोता है, संसार हंसता है। लोग समझते नहीं कि क्यों। इसलिए कि इंसान तो रोता है कि कहां आ गया मैं, अच्छा भगवान से जुड़ा था। लोग हंसते कि अच्छा ये भी फंसा, बढ़िया है, हम तो फंसे थे, ये भी फंसा। लेकिन इस संसार में जाने के बाद, जब इस संसार से जाते हैं, ऐसा काम करें, इस तरह का काम करें कि जग रोए लेकिन हम हंसे। जोरास्त संत ने कहा, एक ऐसा अपवाद है, जोरास्त संत वो जब इस संसार में आए तो हंसते हुए आए। किसी ने पूछा बड़े होकर के आप हंसे क्यों, आपने जन्म लिया तो हंस क्यों रहे थे? उन्होंने कहा क्योंकि मैं मरते हुए भी हंस रहा था, इसलिए जन्म लेते हुए भी हंसा हूं। ऐसा काम करके जाना, और वो तब होता है जब ज्ञान से जुड़ते हैं, सत्य से जुड़ते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय।